आपने अक्सर सुना होगा कि किसी भी वकील को कोर्ट में जाते वक्त संबोधित किया जाता है वकील साहब। क्या लॉयर और एडवोकेट दोनों एक ही होते हैं? आपने इस बात पे कभी गौर किया है? नहीं किया, लेकिन हम बताते हैं आपको। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या एक एडवोकेट और लॉयर इन दोनों शब्दों में कुछ अंतर है। मेरे हिसाब से इनमें बहुत बड़ा एक अंतर है और हर आम जन को ये बात समझनी चाहिए कि इन दोनों शब्दों में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल पे और उम्मीद करते हैं आपसे कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि यह दोनों शब्द आखिर में क्या महत्व रखते हैं और दोनों शब्दों में क्या फर्क है। दोस्तों, आम बोलचाल में आप सभी को पता है कि इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल लगातार किया जाता रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम है ये दोनों शब्द एक छोटा सा अपने अंदर अंतर रखते हुए काम करते हैं। जब भी आप कभी कोर्ट में जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपको कानूनी सलाह देने वाला व्यक्ति वकील नजर आता है और आपके लिए कोर्ट में पैरवी करने वाला व्यक्ति वकील आपको कानूनी सलाहकार नजर आता है। सलाहकार भी वकील है और वकील ही सलाहकार है, ये है आपका बड़ा मिथ। तो आज हम इस वीडियो में इस मिथ को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक और उम्मीद करते हैं आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे तो इस वीडियो को जरूर समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट में लिखें क्या आप इन दोनों शब्दों का महत्व जानते हैं या आपको इन दोनों शब्दों के बारे में पहले से जानकारी है। किसी भी सूरत में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि आपको नहीं पता तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है, आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताएंगे कि जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो आप जिनसे भी अपनी पैरवी कराते हैं उनको आप किस नाम से संबोधित करते हैं। तो ये पता भी होगा कि आप किस नाम से संबोधित करते हैं, वकील साहब। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिसे वकील कह रहे हैं क्या वो वास्तव में वकील है या नहीं है, या आप जिससे कानूनी सलाह लेने के लिए जा रहे हैं या जिससे आप ऑफिस में जाके मिलते हैं, बात करते हैं, क्या वो वकील है या सिर्फ एक सलाहकार है। बस इतना सा एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप लोगों को समझना होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको इतना सा समझाना चाह रहा हूँ कि एक एडवोकेट और एक लॉयर में क्या फर्क होता है। लॉयर शब्द सुनते ही आपको लगता है कि यह भी एक एडवोकेट ही होगा, लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लॉयर शब्द मतलब सलाहकार किसी भी विषय में होगा। आपने ज्ञानचंद के बारे में सुना ही होगा, ज्ञानचंद खूब होते हैं, खूब मिलेंगे आप। लेकिन विधि के संबंध में ज्ञान देने वाले को सलाहकार कहा जाता है। ये सलाहकार, जितने भी ये सलाहकार होंगे, ये विधि की एक डिग्री प्राप्त करे हुए व्यक्ति होंगे जो विधिक तौर पर अपना व्यवसाय क्रियान्वित करते हैं। लेकिन ये सभी लोग विधि की डिग्री लेके वकालत नहीं करते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ विधि सलाह उपलब्ध करवाते हैं। ये आपके लिए ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ये आपके लिए सलाह उपलब्ध करवा सकते हैं, ये आपको दस्तावेज तैयार करवा के दे सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं कि आपको आगामी चरणों में किस तरीके से क्या काम करना चाहिए। सिर्फ इतना ही इन लोगों का काम है और जो व्यक्ति इस तरह का काम करता है उसे विधिक सलाहकार कहा जाता है। आम जिंदगी में आप जब भी किसी के साथ मिलते हैं या किसी से बात करते हैं या अपने किसी काम के लिए जब विधिक सलाह लेते हैं उसे विधिक सलाहकार द्वारा दी गई सलाह कहा जाता है। अब बात करते हैं एडवोकेट। जो भी व्यक्ति
विधि की सलाह देने के साथ साथ विधि की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत विधि का सलाहकार बन जाता है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक एग्जाम देने के बाद में एक सर्टिफिकेट प्राप्त करता है। उस सर्टिफिकेट को कहते हैं एडवोकेट एनरोलमेंट। एडवोकेट एनरोलमेंट में जब कोई व्यक्ति एनरोल हो जाता है, एनरोल होने के बाद में वो जब भी कभी किसी व्यक्ति को सलाह देता है तो वो एज एन एडवोकेट अपनी सलाह देता है। ऐसे व्यक्तियों को एडवोकेट कहा जाता है। इसके थोड़ा अलग और इसको समझने की कोशिश करते हैं। विधिक सलाह आपने किसी से ले ली, लेकिन जब बात आती है कोर्ट में आपका पक्ष रखने की, तो जब आपका कोर्ट में कोई पक्ष रखता है तो उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट से, वकील नाम से संबोधित किया जाता है। कोई भी एडवोकेट जिसने विधिक डिग्री के साथ साथ कानूनी प्रैक्टिस करने के लिए किसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान या किसी भी बार काउंसिल से सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है, वह व्यक्ति आपके लिए कोर्ट के अंदर आपके लिए पैरवी करता है। जो व्यक्ति आपके लिए पैरवी करता है उसे एडवोकेट कहा जाता है। आपको ये बात बहुत ही बारीकी से समझनी होगी कि विधिक सलाह देने वाला व्यक्ति सलाहकार होता है और आपके लिए कानूनी रूप से पैरवी करने वाला व्यक्ति वकील होता है। तो एडवोकेट और लॉयर शब्द में ये छोटा सा एक जो डिफरेंस है, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझ आया है और आप इसके किसी भी तरह से कोई इंक्वायरी चाहते हैं या आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एडवोकेट आपकी इस मामले में पूरी सहायता करने के लिए आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना, समझा, यदि उसके बावजूद भी आपके अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। विधिक जानकारी के लिए ये आपके लिए बहुत ही उत्तम और बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने वाला है। धन्यवाद।